आकाशीय बिजली क्यों गिरती है, इससे मौत का खतरा सबसे ज्यादा कब होता है और इससे बचने के लिए सुरक्षित जगह क्या है, आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जैसे ही मानसून शुरू होता है, आकाशीय बिजली गिरने की खबरें सामने आती हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो बिजली गिरने से 75 मौतों का आंकड़ा सिर्फ 3 राज्यों से सामने आया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। वहीं हम अगर बात पिछले 2019 साल की करें तो यह आंकड़ा अभी तक काफी ज्यादा हो गया है। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में बिजली गिरना या चमकना आम बात होती है, लेकिन जब इससे किसी की मौत हो जाती है तो यह काफी दर्दनीय और दुखद होता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर बिजली कैसे गिरती है, इससे मौत का खतरा सबसे ज्यादा कब होता है। तो चलिए जानते हैं। आसान भाषा में समझे तो आसमान में बादल होने पर ये आपस में टकराते हैं। बादलों में घर्षण होने पर इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार होती है। यहाँ बिजली बनने के बाद कंडक्टर की तलाश करते हुए यह जमीन पर आ गिरती है और इंसान के लिए खतरा बढ़ता है। अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस NWS का कहना है कि आकाशीय बिजली इंसान को कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। पहला, सीधा इंसान पर बिजली गिरना। हालांकि ऐसे मामले कम होते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं। यह जब होता है जब इंसान खुले मैदानी इलाके में होता है और मौत ज्यादातर ऐसे मामले में ही होती है। दूसरी स्थिति में बिजली गिरने से होने वाली गर्माहट स्किन को जलाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे करंट लगने पर पूरे शरीर को झटका मिलता है। बारिश के दौरान जो लोग कहीं पेड़ या घर की आड़ में रुक जाते हैं वो आकाशीय बिजली की ऐसी ही मार झेलते हैं। ऐसे ही मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। देश की पहली एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने के सबसे ज्यादा मामले तब देखे गए जब बारिश से बचने के लिए इंसान पेड़ के नीचे खड़ा था। भारत में 71% मामले ऐसे ही थे। 25% मामलों में सीधे आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी। 4% मामलों में सीधे तौर पर इससे इंसान प्रभावित नहीं हुआ था। वहीं NWS के मुताबिक ऐसी जमीन जिसमें करंट फैला हो, वहां बिजली गिरने पर मौत और घायल होने का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जमीन में मौजूद करंट बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। जमीन के सहारे दूर तक इसका असर दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं। अगर हम बात 2018 की करें तो बिजली गिरने से 2357 मौत बिजली गिरने से हुई है। वहीं साल 2019 की बात करें तो 2876 मौतें आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई है। रिपोर्ट कहती है कि बिजली गिरने से 2018 में 2357 और 2019 में 2876 मौतें हुई। इससे सबसे ज्यादा मौतें बिहार में 400, मध्य प्रदेश में 400, झारखंड में 334, वहीं उत्तर प्रदेश में 321 मौतें हुई हैं। 25 से 31 जुलाई 2019 के बीच में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस दौरान देश में 4 लाख बार आकाशीय बिजली गिरी। हमने इस रिपोर्ट में जाना कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, इससे मौत का खतरा सबसे ज्यादा कब होता है और किस समय आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अब हम जानेंगे कि अगर आकाशीय बिजली गिरती है या बिजली चमकती है, उस समय आपको लगता है कि यह गिर सकती है या आप मुसीबत में हैं, तो उस समय आप अपने आप को कैसे सुरक्षित जगह पर ले जाएं। तो कुछ उपाय बताते हैं आपको जिनसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। NWS के मुताबिक आकाशीय बिजली से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, फिर भी सबसे बेहतर होगा कि इस दौरान घर के अंदर रहें। बिजली की आवाज सुनते ही घर के अंदर चले जाएं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आकाश में बिजली गरजने पर मेटल, मेटेलिक पाइप, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, टीवी, केबल, वायर और पानी को न छुएं। इनसे खतरा बढ़ता है क्योंकि ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं। कभी भी जमीन पर ना लेटे क्योंकि इस सतह पर करंट तेजी से फैलता है। ऐसा होने पर बिजली गिरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। सीधे तौर पर जमीन से जितना खुद को बचाएंगे उतना बेहतर है। अपने हाथों को कानों पर रखें ताकि बादलों के गरजने की आवाज परेशान ना करे।
पैरों की एड़ी को जोड़कर रखें। ऐसा करने पर करंट लगने का खतरा कम हो सकेगा। 4 तरह के अलर्ट से समझें कब कैसा खतरा रहता है। देश में मौसम विभाग IMD ही बारिश, बिजली और आंधी की भविष्यवाणी करता है। आंधी बारिश कितनी तेज होगी, इसका अलर्ट अलग अलग रंग से जोड़कर जारी किया जाता है, जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट। ग्रीन अलर्ट, इसका मतलब है कि कोई खतरा नहीं है। येलो अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत है, खतरा हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट, यह बताता है कि खतरा है, इसीलिए तैयार रहें। रेड अलर्ट, मौसम बिगड़ने और भारी नुकसान का खतरा। तो आज की रिपोर्ट में हमने जाना कि आकाशीय बिजली कैसे गिरती है, इससे खतरा कब सबसे ज्यादा होता है और कब खतरा कम होता है। साथ ही इस स्थिति में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित बचा सकते हैं। तो अगर आपको आज की यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। नमस्कार।